Hello everyone, welcome to your YouTube channel that is Simplified NCERT Science. Today we are going to start new chapter that is Diversity in Living Organisms. It is chapter 7 from your NCERT. And so proceeding this, we will first discuss the name of the chapter, Diversity in Living Organisms. So we will discuss what is diversity, what are living organisms. So what is diversity? Diversity मतलब विविधता, यानी कि हमारी जो अर्थ है उस पे हम देखते हैं कि छोटे से माइक्रोमीटर साइज़ के बैक्टीरिया से लेकर एक हाथी जितने एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, कुछ रेप्टाइल्स हैं जैसे स्नेक्स हैं, कुछ एक्वाटिक एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल हैं जो अर्थ पे रहते हैं, कुछ पेड़ों पर रहने वाले आर्बोरियल हैं। तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे प्रेजेंट हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज डाइवर्सिटी, दैट इज़ कॉल्ड एज ओके। सो डाइवर्सिटी मीन्स अ वैरायटी ऑफ स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स. It may range from few micrometers bacteria to whale. Okay, so living organisms will include plants and animals, यानी कि flora and fauna. Plants are called as flora and animals are called as fauna. So flora and fauna on the earth forms a diversity. We can see that we have different species, different varieties of even an organism. जैसे अगर हम काऊ की बात करें तो एक हम देखते हैं कि ये वाइट कलर की काऊ होती है जो पूरी वाइट है, एक हम देखते हैं कि इस तरह की वाइट कलर की काऊ है लेकिन उसमें ब्लैक पैचेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो इसको मोज़ाइक पैटर्न कहते हैं. तो अलग अलग तरह की होती है. एक काऊ ऐसी होती है जो ब्राउन कलर की होती है. तो ये क्या है, डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ काऊ हो गई. क्या हो गई, डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ काऊ, यानी कि ऑर्गेनिज्म एक है लेकिन उसकी कई सारी वेराइटीज़ हैं उन कुछ चेंजेस की वजह से, ठीक है. तो अब हम इस कंसेप्ट को प्रोसीड करेंगे, व्हाट इज़ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब इतने सारे ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे प्रेजेंट हैं, तो अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म को लोकेट करना है तो हम उसको कैसे लोकेट करेंगे. मान लो आपके सामने एक ढेर है सिक्कों का और उसमें 2, 5, 1 रुपए के सिक्के हैं बहुत सारे, तो उसमें से तुम्हें फाउंड आउट करना है एक ऐसा सिक्का जो एक पर्टिकुलर ईयर में बना हुआ है, ठीक है. तो उसको तुम्हें लोकेट करना मुश्किल हो जाएगा अगर पूरा ढेर है तो. लेकिन अगर तुमने उन सिक्कों को ईयर वाइज और जितना नंबर का यानी कि जितनी वैल्यू वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उस तरह से अरेंज किया हुआ है तो तुम उसको ईजिली लोकेट कर सकते हो. इसका एक एग्जाम्पल डेली लाइफ से भी ले सकते हैं. मान लो तुम्हारा स्कूल है और उस स्कूल में तुम्हें एक XYZ नाम के बच्चे को ढूंढना है. तो अगर कोई तुमसे आके कहे कि XYZ का बच्चा और तुम्हारे स्कूल का है, ना क्लास सेक्शन कुछ नहीं बताएगा, तो उसको लोकेट करना डिफ़िकल्ट होगा. लेकिन अगर ये बताया जाए कि XYZ नाम का बच्चा 9th क्लास के ABC सेक्शन में पढ़ता है, किसी एक सेक्शन का नाम बता दिया जाए और उसका रोल नंबर ये है, तो तुम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो ना. इसीलिए हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, यानी कि उनको हम एक कैटेगरी में रखते हैं. डिफरेंट कैटेगरीज बनाई जाती हैं उस हीप में से कुछ सिमिलैरिटीज़ देखकर. अब वो सिमिलैरिटीज़ क्या देखेंगे, सबसे पहले ये आइडिया दिया था एरिस्टोटल नाम के एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने दिया था. अब कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर प्रोसेस करेंगे तो हम उनको एक जैसे ग्रुप में रख देंगे. अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कुछ फीचर्स होते हैं जो बेसिक फीचर्स होते हैं जो ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच्ड हैं. जैसे अगर हम ऑक्टोपस, फिश या व्हेल की बात करें तो इन सब में सिमिलैरिटी ये है
कि दीज शेयर सेम हैबिटेट शेयर करते हैं, यानी कि जिस प्लेस पर ये रहते हैं वो सेम है। तो ये हैबिटेट, सेम हैबिटेट क्या हो गया, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे। शेप के बेस पे कर सकते हैं, साइज, हैबिटेट, और भी कैरेक्टर्स हैं, हम उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बहुत सारे ग्रुप्स बनाएंगे, फिर फर्दर उनकी सब ग्रुपिंग करेंगे, फिर उनमें से भी फर्दर स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करेंगे। तो ये एक प्रॉपर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए एक बेसिस लेते हैं, एक बेसिक चीज़ लेते हैं। वो क्या होती है, किसी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर। अब एक एग्जांपल और ले सकते हो कि अगर तुम्हें फ्रूट्स दिए हैं बहुत सारे और उसमें से तुम्हें एप्पल छांटने हैं, तो पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए ना कि एप्पल रेड कलर का दिखाई देता है, उसका शेप इस तरह का है, उसका टेस्ट इस तरह का है, तो तुम उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो वो उसका कलर, जिस रेड कलर के बेस पे और शेप पे आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे, वो क्या है, उसका कैरेक्टर है, यानी कि वो क्या हो गई, उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ किए जा सकते हैं फॉर द हिरार्किकल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। हिरार्किकल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि एक हिरार्की फॉर्म करना, ठीक है। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल से बना है या मल्टी सेलुलर है, यानी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसमें, ठीक है। फिर वो ऑटोट्रोफ है या हेटेरोट्रोफ है, यानी कि वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकता है या उसको किसी की ज़रूरत पड़ती है। दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और नॉट, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता। उसका बॉडी डिज़ाइन कैसा है, बेसिक है जैसे प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी कि एक सिंपल सा ऐसा हो गया, एक न्यूक्लियस हो गया, ये बैक्टीरिया टाइप हो गया। एक स्पेशलाइज होना चाहिए जैसे कि ह्यूमंस हैं, ठीक है। तो देखना पड़ेगा कि उसका बॉडी डिज़ाइन कैसा है, बेसिक है कि स्पेशलाइज है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। It means the classification can be carried out based on many factors। किन किन फैक्टर्स पे, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस हम देख सकते हैं, बॉडी डिज़ाइन देख सकते हैं, मेकअप ऑफ सेल यानी कि सिंगल सेल्ड है या मल्टी सेलुलर है, प्रोडक्शन ऑफ फूड अभी बताया है कि ऑटोट्रोफिक है कि हेटेरोट्रोफिक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस कैरी कर रहे हैं उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। हमें पता है कि सबसे पहले बनते हैं सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, देन टिश्यू विल फॉर्म ऑर्गन विल फॉर्म ऑर्गन सिस्टम एंड द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इज देन फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है, इस सीक्वेंस में ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडी का, तो वो लेवल हम चेक कर सकते हैं। एनिमल्स के केस में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वंस बॉडी पार्ट, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी कैसे हो रहा है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन हैं तो वो कितने स्पेशलाइज्ड हैं, वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये सब हम देख सकते हैं फॉर द क्लासिफिकेशन। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। हमने ऑर्गेनिजम्स को जैसे हैं वैसे पड़े क्यों नहीं रहने दिया गया, हमें क्यों लगा कि हमें इनको क्लासिफाई करके रखना चाहिए। तो इसका जो मेन पॉइंट है वो ये कि सबसे पहली चीज़ तो क्लासिफिकेशन अलाउ करती है कि हम डाइवर्सिटी को समझ सकें कि कितनी सारी विविधता है हमारे पास। वी हैव अ न्यूमरस species of plants and animals. Secondly, it helps in the identification of living organisms as well as in understanding the diversity of living organism, कि living कौन कौन है, कितने हैं और उनके आगे species क्या हैं।
Third, it is essential to understand the interrelationships among the different groups of organism. जो different groups हैं organisms के, उनके बीच interrelationship क्या है, यानी कि जो birds हैं और reptiles हैं और mammals हैं, mammals यानी कि human being, reptile यानी कि रेंगने वाले, birds तो तुम्हें पता ही है, उनके बीच क्या कोई similarity भी है, और अगर वो अलग हैं तो किस तरह से अलग हैं, क्या ऐसा था जो बर्ड में नहीं था और रेप्टाइल में था, और रेप्टाइल में नहीं था और मैमल में था। तो इन सब चीज़ों को समझने में क्लासिफिकेशन हमारी हेल्प करता है। फोर्थली, इट हेल्प्स टू लोकेट न्यूली डिस्कवर्ड वेराइटीज़। अब अगर सपोज करो तुम्हें अर्थ पे कोई नई डिस्कवरी हुई है, नई वेराइटी मिली है कोई, तो उसके हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर नोट करके और उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल सकते हैं ना, तो ताकि हम उसको फ्यूचर में लोकेट कर पाएँ। अगर हमें उसको ढूंढना है तो हम ये पता लगा पाएँ कि ये इसके अगर ये फीचर्स हैं तो ये उस ग्रुप में मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, इंटर रिलेशनशिप जानने के लिए, नई वेराइटीज़ को प्लेस करने के लिए, डाइवर्सिटी को समझने के लिए। और जो अदर ब्रांचेज हैं, एक पॉइंट और नोट कर सकते हो कि जो अदर ब्रांचेस हैं बायोसाइंसेस की, ठीक है, यानी कि जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, यानी कि ऑर्गेनिजम्स के बीच इंटर रिलेशन डेवलप करना, तो दूसरी ब्रांचेस को भी हम उसके बेस पर स्टडी कर सकते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न दैट वी क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स।